हेलो यूट्यूब फैमिली। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि एमडीडी का बैक कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कमेंट भी आया था एक लोग का, तो मैं सोचा इस पे जो है वीडियो बना लिया जाए। तो ये आप देख सकते हैं, लेबोरेटरी नंबर, टाइप ऑफ मटेरियल, सोर्स में बोर एरिया का है, ये लोकेशन डाला हुआ है। और ये जो एमडीडी है वो एम्बैगमेंट और सबग्रेड में यूज करेंगे। इस तरीके का फॉर्मेट आपके पास में भी होगा, आप उसको फिल कर सकते हैं। और ये सैम्पल अगर आपके कंसल्टेंट के साथ में, एक क्लाइंट के साथ आप कर रहे हैं तो जॉइंटली लिख सकते हैं। डेट ऑफ टेस्टिंग जो है वो, और टेस्टेड बाई, अगर टेस्ट उनके सामने करा रहे हैं आप कंसल्टेंट के सामने, तो आप जॉइंटली लिख सकते हैं। ये हैवी कंपैक्शन से है और जो टेस्ट किया जा रहा है, तो 2720 पार्ट 8 में इसका जो है दिया हुआ है प्रोसीजर। मोल नंबर 2 लिया है हमने और इसका वेट है 5815। वॉल्यूम है इसका 2250 सीसी, जो कि 150 mm डायामीटर का है। कंटेनर नंबर 1, 2, जो भी आपके पास जितने भी कंटेनर हो उसमें से आप कोई भी कंटेनर नंबर ले सकते हैं और उसका वेट लिख सकते हैं। ये हमारे पास कंटेनर नंबर का लिस्ट है। इससे जो भी कंटेनर नंबर हमने लिया है, 1 लिया है तो 63.33 लेंगे। इस तरीके से लिख लिया है। ये सारे वेट लिखे जा रहे हैं। आखिरी तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको बैक कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो समझ में आएगा। और भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि छोटे वीडियो में चीज़ें छूट जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मॉइस्चराइज जो हमने लिया है 4, 5, 6, 7 इस तरीके से लिया हुआ है। अब मान लो आपने एमडीडी जो लेना है, एक तरफ एमडीडी हमने जो ड्राई डेंसिटी है वो लिख लिया और एक तरफ हमारा मॉइस्चर है, तो जो भी आपको एमडीडी चाहिए, जितने एमडीडी पे आपको ड्राई डेंसिटी पे बनाना है, तो आप वहाँ से ये मार्क कर दिया है। और मॉइस्चर हमारा लिया है हमने 8.2, तो उस पे हम मार्क कर रहे हैं। ये लाइन स्केल के माध्यम से ये हो गया। तो हमारा इसमें ड्राई डेंसिटी कितना आना चाहिए और मॉइस्चर कितना रहना चाहिए, ओएमसी वो लिख दिया। तो एमडीडी हमारा है 2.00 और ओएमसी हमने लिया 8.20। अब ये तो हमें मालूम हो गया। अब हम इसका ग्राफ खींच देंगे और ग्राफ खींचने के बाद में फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये इसका पॉइंट दिया। इसमें जो एक माइनर लाइन है वो हमने 1 काउंट किया है उसको, तो हमने 1.65, 1.70 जो बड़ी लाइन है वो उसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से किया हुआ है। तो एक लाइन को हम 1 मान के चलते हैं, तो हमारा 0.65 के बाद में 70 आ रहा है, यानी उसके बीच में 5 लाइनें हैं माइनर। तो इस तरीके से आप ग्राफ देख लीजिए कि आपका जो ग्राफ है उसमें कितनी लाइनें दिए हैं। कम ज़्यादा भी होती हैं कई बार, तो डिपेंड करता है कि आपके फॉर्मेट को किसने डिज़ाइन किया, किसने बनाया। तो उस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो जिस भी मॉइस्चर पे, जो भी हम मॉइस्चर लेना शुरू किए, कि हमने 4% से स्टार्ट किया अगर एमडीडी करना, तो हमारा 4% वाटर लेने के बाद में कितना उसमें जो है बढ़ रहा है, उस तरीके से हमारा आता है। क्योंकि ये बैक कैलकुलेशन है, तो इसमें हम लोग पहले ही सारी चीज़ें एमडीडी और ओएमसी निकाल लिए हैं, अब उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं सिर्फ। तो उसके लिए हमने वाटर कंटेंट लिया 4, ये आप देख सकते हैं 4 पे हमने लिया था। और उसके आगे आया 62, क्योंकि एक लाइन जो है वो 2 की है, 0.2 की है, तो तीसरी लाइन के बाद में थोड़ा सा आगे लगा हुआ है तो 62 ले लिया। और एमडीडी हमारा है 1.895। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट जो लगाया है वो भी देख सकते हैं। तो ये हमारा 6 है, इसमें जो है मॉइस्चर है, और 3 लाइन के बाद में लगा हुआ है तो 6.66 ले लिया है, क्योंकि उसके बीच में काउंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि 2 की लाइन है, तो इसलिए। तीसरा हमारा है 8.20 पे, और इस पे हमारा जो एमडीडी आया है मैक्सिमम वो 2.00 आया है। चौथा जो पॉइंट है हमारा वो हमारा है
10 के बाद में है, यानी कि 1 2 3 4, तो 80 के बाद में 84 लिया है, 10.84। अब MDD देख सकते हैं, जो ये हमारा ड्राई डेंसिटी है ये हमारा है 1.896। इसी तरीके से जो लास्ट वाला ट्रायल है उसका भी काउंट करके लिख सकते हैं। एक ग्राफ से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बस ग्राफ एक बार आप समझ लिए तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, और आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बना सकते हैं। ये इसका भी जो है MDD लिख लिया 1.761। अब कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन एक की समझ ली हमने, जो है जो ड्राई वेट है वो 142.80 लिया है। अब इसमें हमारा जो वाटर कंटेंट है 142 × 6.60, इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ जाएगा, वेट सॉइल आ जाएगा, और प्लस कंटेनर ऊपर ऑप्शन में है तो कंटेनर का ऊपर वेट लिखा हुआ है 63.33, उसको ऐड कर देंगे। फिर माइनस किसको कर देंगे, वाटर को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ड्राई वेट प्लस कंटेनर आ जाएगा, ड्राई सॉइल वेट प्लस कंटेनर। इससे माइनस कर दिया, कंटेनर वेट कर देंगे 63.33, तो हमारा वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर का वेट हमने माइनस कर दिया, और इसमें से जो है हमने वाटर भी ये कर दिया, तो हमारा ये आ गया ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर वेट। इसमें हमने सिर्फ वाटर जो है हमारा उसको माइनस किया है। तो ये आप कॉलम अपने देख सकते हैं, उस कॉलम के हिसाब से ही आपको कैलकुलेशन प्लस माइनस करना है। इसका हमने वेट लिया 138.15। ये ड्राई सॉइल का जो वेट है ये आपको प्रैक्टिकली ही पता होना चाहिए कि हम इतना लेते हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसमें जो है 6.66 जो है मॉइस्चर है, तो ये हमारा वाटर वेट आया 9.20। इसमें जो है अब हमारा जो ड्राई सॉइल वेट है उसमें हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वेट सॉइल आ जाएगा, वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस कंटेनर। इससे माइनस कर देंगे हम वाटर को, तो हमारा ड्राई सॉइल वेट आ जाएगा प्लस कंटेनर वेट, ये आ गया 200.06। इसी तरीके से आपको पांचों ट्रायल के कैलकुलेशन करने हैं, तो इससे हमारा जो है ड्राई डेंसिटी और जो इसमें मॉइस्चर है वाटर वेट है वो आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से पूरा कैलकुलेशन करना है। बहुत सारे लोग कमियां देखते रहते हैं, जो आपको बताया जा रहा है पहले उसके बारे में आप समझ लें, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास रिसोर्सेज कम है, इस वजह से मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस अनुभव है जो आपके साथ शेयर करूँ। तो इस तरीके से जो है समझना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, हालांकि ये वीडियो मैंने डिले हो गया है अपलोड करने में, बिजी था इस वजह से, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन का जो बेल रहता है वो दबा लेंगे, तो जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से नीचे आप देखेंगे यहाँ पे जब तक ये कैलकुलेशन हो रही है, 2 ट्रायल बाकी हैं, इसके बाद ऊपर जो है हम लोग वेट जो डेंसिटी होती है उन कैसे निकालते हैं वो भी आगे ऊपर कैलकुलेशन होगी तो मैं बताऊंगा। इसमें आप रेमर वेट देख सकते हैं 4.9 है, और कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगाते हैं वो भी देख सकते हैं। 25 का भी रहता है, 55 का भी है, और 5 लेयर में इसको करते हैं, टेस्ट को 5 लेयर में भरते हैं। और ये IS कोड 2720 पार्ट 8 में दिया हुआ है। मैंने एक MDD का और भी बनाया हुआ था, उसमें गलती से मैंने 8 की जगह 28 बोल दिया था, तो
वो चीज़ थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि इसका स्पीड से और बोलने की स्पीड में थोड़ा अंतर रहता है। इस बार कई बार चीज़ें वो हो जाती है, मैंने उसको कमेंट पे भी मेंशन किया है। तो आपको सीखने का अगर वो है तो आप ये देखिए कि सीख क्या सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा आ गया वेट डेंसिटी। इसमें किया क्या है, जो ड्राई डेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई किया है हमारे मॉइस्चर से, तो हमारा ये वेट डेंसिटी आ गया है, यानी 1.895 इंटू 4.62 प्लस इंटू इसमें हम कर देंगे, प्लस नहीं करेंगे, जो वेट डेंसिटी है उसमें हम इंटू करेंगे वॉल्यूम का 2250 का। तो हमारा ये आ गया मिट्टी का वेट आ गया, यानी सॉइल का वेट आ गया, प्लस फिर हम कर देंगे मोल्ड का जो वेट है 5815। तो हमारा ये जो है वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस मोल्ड आ गया। इस तरीके से दूसरा देख लीजिए, 1.977 है इंटू हम करेंगे 6.66। इसमें क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 का भी यूज करेंगे। आप देख सकते हैं आप कैसे उसको 100 में निकाल सकते हैं। 2.101 इसका आ गया है वेट डेंसिटी, इंटू करेंगे हम वॉल्यूम से 2250, तो हमारा 4745 आ चुका है, प्लस करेंगे 5815, तो हमारा ये वेट सॉइल प्लस मोल्ड का वेट आ चुका है। इसी तरीके से आपको पांचों ट्रायल करने हैं और बहुत इजी है समझना, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो उसको दोबारा से प्ले करके आप देखिए, इसमें पूरा बैक से कैलकुलेशन करके एमडीडी कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे खींचते हैं, पूरा दिया हुआ है। सब में सेम ही प्रोसेस है बैक कैलकुलेशन का। ये तीसरा नंबर ट्रायल कर रहे हैं। इसी तरीके से 4 नंबर का देखिए, 1.896 है, इंटू हमने किया पहले ही से 100 को ले लिया तो 1.104, तो ये हमारा आ गया 2.102। ये वेट डेंसिटी आ गया, इंटू वॉल्यूम किया तो 4729। ये हमारा जो है आ गया है वेट ऑफ मोल्ड प्लस इसी तरीके से 1.761 है, इसको भी मल्टीप्लाई किया मॉइस्चर से, तो ये हमारा 1.8983 आ गया, इंटू वॉल्यूम से 2250, तो ये हमारा सॉइल का वेट आ गया, प्लस 5815 किया, तो ये हमारा मोल्ड का वेट प्लस मिट्टी का वेट आ गया। इस तरीके से पूरा ये एमडीडी का ग्राफ बन चुका है। अब आप ऊपर से पूरा देख सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में उसको बता दूंगा, क्योंकि रिकॉर्ड करना और फिर साथ साथ में बताना, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ़ हो जाता है। ये आप पूरा देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो समझ में आए, एमडीडी का कैसे बैक कैलकुलेशन करते हैं, और आप अच्छे से इसको सीख सकें। ठीक है यूट्यूब फैमिली, अपने माता पिता की सेवा करिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।